सो पे देखो ये हम इक्वेशन 2 लिखिलु इक्वेशन 2 रे कोन लिखिलु दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हमर कोन ना फ्रीक्वेंसी ऑफ हमर फोटोन और रेडिएशन इमिटेड तापर हम कौन पाई एक्सप्रेशन करिबा ना वेव लेंथ पाई एक्सप्रेशन करिबा गोटे इजी रिलेशन ता हम कोन जानि छु ना हम इजी रिलेशन ता जानि छु रिलेशन के कोन हला बस देखो के बुझो जदि रिलेशन ता मने नथिबो हमें आउ टिके फर्स्ट ईयर पाठ जिबा वेव मोशन को वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू बस c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा कोन ना वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ वेलोसिटी रो वैल्यू केते हैला ना फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ए वैल्यूटा हम जानि छु जदि न जानि छु हम एठी टिके बुझि दे पड़े आसीबा काहे के वैल्यूटा होची पले देखा हम जानि छु फर्स्ट ईयर पाठ अनुसार हम जानि छु कोन ना हमरो एई परि जदि गोटे वेव टी गति करूची सो एई परि वेव टी जदि गति करूची ओठी का हमरो वेवलेंथ दुईटी क्रेस्ट भितर जति की डिस्टेंस वेवलेंथ सहित समान बोली हम कहिछु आ एति की डिस्टेंस को कवर करिया पई वेव को जति की समय लागि थाए हम ताको तार टाइम पीरियड बोली कहि था वी कॉल इट as is टाइम पीरियड बुझ हमर एटी c इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा की परि हैला हम सेटा टिके बुझछु सेटा हैला वेलोसिटी ऑफ लाइट बा ए केसे वेलोसिटी ऑफ वेव बा वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन अब वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन का सहित समान ना वेलोसिटी ऑफ लाइट सहित समान न्यू टा हैला हमर कोन ना न्यू इज द फ्रीक्वेंसी लैम्बडा इज द वेव लेंथ तापर बुझिबा एटी कांसेप्ट कोन ना वेरी इजी कांसेप्ट हम जानछु कोन ना v इक्वल टू देखो जेहेतु वेव रो वेलोसिटी होची यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेव टा गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी सहित गति करथे सो v इक्वल टू हम वेव केस रे जानछु v इक्वल टू जनरल एक्सप्रेशन कोन ना v इक्वल टू s बाय t वेलोसिटी रो वैल्यू केते हैला ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जति v इक्वल टू s बाय t हैला ताहले हमर if small t इक्वल टू कैपिटल T जदि स्मॉल t मींस हमर टाइम ता का सहित समान हैला ना टाइम पीरियड सहित समान हैला ताहले कोन हे जिवो ना s इक्वल टू लैम्बडा सहित समान हैला if small t इक्वल टू कैपिटल T then s इक्वल टू लैम्बडा सो v इक्वल टू केते जिवो ना लैम्बडा बाय कैपिटल T दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू केते हैला ना लैम्बडा बाय कैपिटल T को टिके सजे लिखलु 1 बाय कैपिटल T इनटू लैम्बडा सो 1 बाय कैपिटल T जी हम जानि छु रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आ सेटी फ्रीक्वेंसी को देखो फ्रीक्वेंसी रा हमर तीनोटी सिंबल अछि कांसेप्ट टिके बुझो फ्रीक्वेंसी रा हमर तीनोटी सिंबल अछि गोटे हैला हमर f आ गोटे हैला n आ गोटे हैला हमर कोन ना और न्यू एपरि हमर तीनोटी सिंबल अछि f हे पारे नले n हे पारे नले न्यू हे पारे ए तीनोटी सिंबल द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करि पारिबा सो फर्स्ट ईयर में वेव मोशन रे कोन पढथिलु ना n बाय f पढिथिलु आ सेकंड ईयर हम एठी एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स रे न्यू बोली पढिबा आ अल्टरनेटिंग करंट रे फ्रीक्वेंसी को हम f बोली लिखिबा सो जाओ एठी हम कोन ना न्यू इनटू लैम्बडा लिखिलु वेलोसिटी को अब जेहेतु रेडिएशन रो वेलोसिटी का सहित समान ना वेलोसिटी ऑफ लाइट c सहित समान सेठी हम कोन लिखिलु ना दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा इति बुझो पिले काहे कि v टा c सहित समान हैला ना जे कोन से रेडिएशन सबले का सहित जाय थे ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर रे वेलोसिटी अछि बा लाइट रो वेलोसिटी अछि सेति की वेलोसिटी सहित एटा सब बेले गति करि थाए सेति में हमें कोन लिखिलु ना इन दिस केस रोटी टास्क करो ना c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा हमें लिखिलु सो ए जो वैल्यूटा हम पुट करले हमें कोन ना c जदी c इक्वल टू जदी कोन हैला ना न्यू लैम्बडा हैला त लैम्बडा हे गेला c बाय न्यू दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी सो जदी ए वैल्यूटा हम वर्तमान पुट करबा कारो ना हमर c इज इक्वल टू केते न्यू बाय लैम्बडा कांसेप्ट बुझे लाइक तो टिके देखि देखि जानि करथिबो आ एतरा अछि अधिक जदी पाइबानी एटा मने किछि डाउट नथिबो मु पाबुछि सो एटी कोन हैला ना दिस इंप्लाइज दैट न्यू इज इक्वल टू केते गेला ना c बाय लैम्बडा न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा सो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा ए जो वैल्यू आनी हम कोठी ना एटी इक्वेशन 2 रे पुट करिबा
इक्वेशन 2 रे पुट कले कोन पाइलो ना न्यू जगह रे c बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय h क्यूब into 1/nf स्क्वायर minus 1/ni स्क्वायर एटी इक्वेशन 3 दे दिलो ना आ गोटे स्टेप पर इक्वेशन 3 दबा सो दिस इंप्लाइज दैट हम कोन ना लैम्बडा बाय एक्सप्रेशन बा वेवलेंथ बाय एक्सप्रेशन आवश्यक सेति हम कोन लिखिलु ना दिस इंप्लाइज दैट 1/लैम्बडा इज इक्वल टू एटा सीटा एटी हरण कर दबा 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय केतेले ना ch क्यूब सो 1/nf स्क्वायर minus 1/ni स्क्वायर सला कोन सो इटा इक्वेशन कोन दे दिलु ना 3 दे दिलु इक्वेशन 3 दिला पर इटा कोन पे एक्सप्रेशन लिखिलु ना दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एटा होची का पे एक्सप्रेशन ना दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड तापरे वेवलेंथ पर हम वेव नंबर सो देखो फर्स्ट ईयर हम पढ़थिलु वेव नंबर ऑफ ए वेव इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ सो सेट पे लिखिछु बट वी नो दैट हम कोन जानछु ना 1/लैम्बडा इज इक्वल टू का सहित समान ना 1/लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू बार टा कोन हैला ना वेव नंबर ऑफ द वेव 1/लैम्बडा is equal to nu bar equal to wave number of the wave. So putting this value in equation 3 ए value equation 3 रे हम पुट कले कोन पाइबा ना nu bar is equal to 1/लैम्बडा is equal to केते हला ना 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 by ch cube एते हला 1/nf रो स्क्वायर minus 1/ni रो स्क्वायर एटा इक्वेशन 4 हैला and this is the expression for का पाई ना wave number of the radiation emitted एटा होची एक्सप्रेशन का पाई ना wave number of the radiation emitted wave number पाई एटा होची एक्सप्रेशन हम एटा जानिलु एटा wave number पाई एक्सप्रेशन तापर एठी हम टिके सिंपलीफाई करी लिखिबा सिंपलीफाई का कोन बोलु ना एटी एक्सप्रेशन सरला पर हम एटी सिंपलीफाई कोन बोलु ना या को सजै लिखिलु न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा इज इक्वल टू एटा देखो z एठी हमें 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय ch क्यूब नहीं बोल गोटे जगह z स्क्वायर रहिला एठी रहिला 1/nf स्क्वायर minus 1/ni स्क्वायर रहिला 1/nf स्क्वायर minus 1/ni स्क्वायर रहिला केते सहज सिकले बुझो सो याहारी वैल्यू ए जो वैल्यू हम कोन लिखलु ना दिस इंप्लाइज दैट न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा याहारी वैल्यू का सहित समान ना r से समान कलु r z स्क्वायर into 1/nf स्क्वायर minus 1/ni स्क्वायर एठो को हम इक्वेशन 5 दे दिलु सो एठी कोन हैला ना वेयर r is a constant r value होटे constant which is known as jar value here r equal to केते ना r value हेला where r value देखा एठी हम लिखिजु r value का सहित समान हैला ना 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर नहीं m e to the power 4 by ch cube is known as यानी ना होचे हमर रिचबर्ग कांस्टेंट रिचबर्ग कांस्टेंट बोली हम कहियो सो ये वैल्यू का हम कोन कहलो ना रिचबर्ग कांस्टेंट कहलो r = 1/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर m e to the power 4 by ch cube is equal to रिचबर्ग कांस्टेंट अब यहां वैल्यू होची केते ना व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू नहीं यहाँ वैल्यू केते ना 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स ये जो रिचबर्ग कांस्टेंट वैल्यू केते ना 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स सो ये रहला हम कोन ना दिस इज द
पर्टिकुलरली आम कौन ना एक्सप्रेशन फॉर रिचबर्ग कांस्टेंट तापर आम कौन ना वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन एटम सो रिचबर्ग कांस्टेंट एति गेला परे हम कौन जानछु ना फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर एच एटम z equal to कितने ना z equal to 1 so z यदि 1 हैला this implies that nu bar is equal to 1 by lambda nu bar 1 by lambda equal to r into कितने हैला ना 1 by n cross square minus 1 by n I रो square एटा इक्वेशन 6 पर जहां दे देलु so this equation is known as Richdorf's equation for hydrogen atom ए इक्वेशन को हम कौन करबा ना Richdorf's equation of hydrogen atom देखो जहां हम पढिलु टिके आरंभ टिके आउथरे देखि दे पढेछियो 2 मिनिट खंड लागियो संपूर्ण रिवीजन हे जिवो सो हम कौन कहलु ना हाइड्रोजन origin of spectral line का कारण ए जो फार्मूला शेष फार्मूला 6 फार्मूला अछि ए फार्मूला भी हम कोन लाइनमैन बाल्मर पास्कल सीरीज रो डेरिवेशन हम लिखिबा ए 6 फार्मूला भी यूज करिकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम यूज करिकि हम एटा भी लिखिबा एते सहज जिबले देखा आरंभ रो भी हम देखि दे पढे आसीबा कोन लिखिलु ना देखो कांसेप्ट ऑफ जो सो कोन origin of spectral line कौन कहलु when an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit the difference of energy between the two orbits is emitted as the radiation of particular wavelength or energy or frequency this is known as spectral line हम जोटा कहथि सेकंड रो फर्स्ट ऑर्बिट को आसु किबा थर्ड रो फर्स्ट ऑर्बिट को आसु सबरे गोटे सेकंड रो जेतले फर्स्ट ऑर्बिट को जे कोनसी केस रे आसु सबरे एनर्जी बा फ्रीक्वेंसी वैल्यू कांस्टेंट रहइबो आ ताको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोली कहितो द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन का परे ना द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द टू ऑर्बिट्स let ei equal to total energy of electron in initial orbit with quantum principal quantum number ni and ef is equal to energy of electron in final orbit with principal quantum number nf then so the energy of electron नहीं ni रो वैल्यू दी गला हमर कते ना एति -1 नहीं -1 by 8 epsilon 0 square z square m e to the power 4 by ni square h square so nf रो वैल्यू एति गेला so वर्तमान एति गेला पर तापर हम कोन लिखिलु ना तापर हम लिखिलु द कोन ना द when say लिखिलु हम according to Bohr's atom model when an electron jumps from an outer orbit to an inner orbit the difference of energies associated with the two orbits is emitted as कोन ना as photon is emitted as a photon of frequency new frequency नहीं जो photon बाहरिबो but radiation बाहरिबो तार frequency केते new थिबो so the energy of the photon or energy of radiation is given by h nu equal to ei minus ef value दिटा पुट कर देलु ef टा प्लस हे गेला ए प्लस टू एपटू नै आसिलु नै आसिला पर सब जगह टर्म कॉमन आनिला पर एति की वैल्यू पाइलु आ एठी हमर दिस इज द इक्वेशन 1 दे देलु आ h nu हम जानि इट इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड सिर्फ h nu इक्वल फॉर्म लिख दिलु ना एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड दिस इज द एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 इक्वल दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एनर्जी ऑफ द एनर्जी रेडिएशन ऑफ फोटोन तापर कोन लिखिलु ना तापर h टा के डिवाइड कर देलु h स्क्वायर थिला h क्यूब हे गेला सो न्यू रो वैल्यू एति की गेला इक्वेशन 2 दे देलु यहां ना लिखिलु दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडी रेडिएशन एमिटेड बाय एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड तापर पुनी कोन लिखिलु ना वी नो दैट न्यू इक्वल टू c by lambda किपर गेला हम संपूर्ण डिराइव कर रिलेशन जे देखिथिलु मध्य लेखिकी सो वर्तमान कोन हेला ना c by lambda इक्वल टू एति की वैल्यू हे गेला सो 1 by lambda इक्वल टू c by c करण हे गेला एति गेला इक्वेशन 3 लिखि देलु दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर का पई दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बट वी नो दैट हम कोन जानछु ना 1 by lambda इक्वल टू न्यू bar इक्वल टू वेव नंबर so nu bar equal to 1 by lambda equal to एति की गेला वैल्यू so equation 4 दे दिलु कोन ना this is the expression for का पई ना wave number of the radiation emitted तापर कोन लिखिलु ना तापर सिंपल केते सहज सिंपल कांसेप्ट बुझो so सेठी कोन लिखिलु
ना ये केवल जेड स्क्वायर को पदा को नहीं बाकी जाक टर्म गोटे जगह लिखिदेलु तापर कौन लिखिलु म्यू बार इक्वल 1 बाय लैम्डा एतिकी वैल्यू आम क्या सहित समान करदेलु ना आर सहित समान where r is the Rydberg constant और Rydberg constant वैल्यू है 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स और फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक हमर z वैल्यू 1 हे गेला सो म्यू बार इक्वल 1 बाय लैम्डा r into 1 by nf square minus 1 by na square equal to equation 6 दे देलु आ 8 लिखिलु इक्वेशन 6 is known as Rydberg's formula for hydrogen atom বা spectrum of hydrogen atom तापर कोन ना तो इक्वेशन 2 3 and 4 shows that इक्वेशन 2 3 और 4 कोन देखो जी एक तीन इक्वेशन कोन देखो जी ना इक्वेशन 2 3 and 4 shows that the frequency wavelength and wave number of radiation emitted is not continuous एगुड़ी आमर कौन ना एनर्जी जो आमर कौन ना फ्रिक्वेंसी वैल्यू हो वेवलेंथ वैल्यू हो वेव नंबर वैल्यू हो एगुड़ी कंटिन्यूअस नुहे जेकोसी भैल्यू हो पार ना कौ भैल्यू हम ना दे हाव नहीं emitter is not continuous and they have specific values depending upon the values of ni and nf सिंपल ये जो कहाँ वैल्यू ना आम फ्रिक्वेंसी वैल्यू कहाँ पर डिपेंड कर सब जाक कन्स्टाट है ni आउ nf ऊपर डिपेंड कर वेवलेंथ वैल्यू ni आउ nf ऊपर डिपेंड कर वेव नंबर वैल्यू ni और nf ऊपर डिपेंड कला सो दिस इज ऑल अबाउट का विषय ना आमर ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तापर एठी हम पढ़िबा हेडिंगटा कोन ना हमर हैला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहले कोन होचे देखो अति सहज अछि सिंपल ए गोटी फार्मूला जो लास्ट फार्मूला टी हम डिराइव करछु सेही फार्मूला यूज करी हम सब जाको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम डिराइव करबा लास्ट फार्मूला जोटा हम पढिछु रिचबर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम सेही फार्मूला ही यूज करी हमें सब कौन ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आम डिराइव करना देखो पे हाइड्रोजन प्रथम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहले आम कौन ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहले केते सहज जे पे कांसेप्ट बुझो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहले आम कौन बुझो एक लास्ट फार्मूला कहले जो 6 जोटा लिखि इक्वेशन 6 सेटा ही यूज करी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कौन ना हमें एक्सप्रेशन लिखिबा देखो पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो कांसेप्ट मध्य कोठी आरंभ होछि ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो कांसेप्ट मध्य सेउटो आरंभ होछि जोटा हम स्पेक्ट्रल लाइन पढिछु सो हम कोन कहथिलु ना सपोज एपरि हाइड्रोजन एटम केस रे नहीं हमर इलेक्ट्रॉन टा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट को जाई परिबो इलेक्ट्रॉन मध्य हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसी परिबो सपोज एपरि हाइड्रोजन एटम केस रे जे कोनोसी सपोज हमर आउटर ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन टा जदी गोटे ऑर्बिट को आसिला सपोज आम कहले सेकेंड ऑर्बिट रु फर्स्ट ऑर्बिट को आसिला सो ए केस रे जो हमर कोन ना एनर्जीटा एमिट हो ताको हम कोन कहथौ ना स्पेक्ट्रल लाइन कहथौ हम जानि छी हम ओई कॉल इट एज स्पेक्ट्रल लाइन या हम स्पेक्ट्रल लाइन बोली कहथौ अब देखो ए केस रे हम कहिलु देखो प्ले बोले कि बुझ स्पेक्ट्रल लाइन कोनी कोन स्पेक्ट्रल सीरीज ता कोन बुझ स्पेक्ट्रल सीरीज बुझिले ही तुम जाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बुझि परिबा स्पेक्ट्रल सीरीज या पूर्व हम पढ़थिलु कोन ना स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़थिलु हम कहथिलु ना कि जे कोनोसी आउटर ऑर्बिट रु जदि हमर गोटे इलेक्ट्रॉन आसिला इनर ऑर्बिट को ए केस रे जो एनर्जी टा एमिट होबो ताकू ही हम कोन कहथिलु ना स्पेक्ट्रल लाइन बोली कहथिलु आ स्पेक्ट्रल सीरीज कोन ना प्ले देखो सिमिलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं गठित होता है हमर कोन ना स्पेक्ट्रल सीरीज सिमिलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टा कोन प्ले देखो कांसेप्ट टा बुझो हमर जे कोनोसी आउटर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन जदि को ऑर्बिट को आसिला ना फर्स्ट ऑर्बिट को आसिला जे कोनोसी आउटर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को जाओ थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को जाओ फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को जाओ फिफ्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को आसो सो ए केस रे जो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमें पाइबा
ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पाइलु या ही आम कौन कहवा ना स्पेक्ट्रल सीरीज या हम कहवा स्पेक्ट्रल सीरीज मीन्स आमर सिमिलर टाइप मीन्स फाइनल ऑर्बिटा आमर कौन थी समान थी इनिशियल ऑर्बिट हायर ऑर्बिट रु आसुथिबो ताको ही आम कहवा कौन कहवा ना स्पेक्ट्रल सीरीज बोली कहवा सो स्पेक्ट्रल सीरीज रो कांसेप्ट कौन है ना स्पेक्ट्रल सीरीज कांसेप्ट सेउटु आसीची सो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन ना ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मीन्स जेकोसी आउटर ऑर्बिट रु जदि आमर फास्ट ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन आसीबो सेही केस रे जो स्पेक्ट्रल लाइन गुडी को एमिट होबो ताहरी गोटे ग्रुप नबा ताको ही हम कहबा कोन कहबा ना ताको ही हम कहबा स्पेक्ट्रल सीरीज ताको ही हम कहबा स्पेक्ट्रल सीरीज बुझो स्पेक्ट्रल सीरीज कोन ना स्पेक्ट्रल सीरीज होची सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज नोन एज स्पेक्ट्रल सीरीज कांसेप्ट बुझो सो से कौन लिखना लॉन्ग बिफोर बोर बोर को पूर्व अनेक साइंटिस्ट से कथा लिखला लॉन्ग बिफोर बोर मेनी साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल लाइन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एक्सपेरिमेंटली सो बोर को पूर्व अनेक साइंटिस्ट कौन करथिले ना हमर जो स्पेक्ट्रल लाइन टा एमिट होची की एमिट करची ना हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रल लाइन टा एमिट करची ताकू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करथिले बट बोर गेव द मैथमेटिकल बोरटा कौन देले ना बोर सो इटा ना कौन ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज कौन ना स्पेक्ट्रल सीरीज बोली हमें कहतो सो कौन है ना ये कांसेप्ट है कौन ना हम जोटा कहली लॉन्ग बिफोर बोर मेनी साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सपेरिमेंटली बट बोर गेव मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम बोर बा नील बोर कौन देले ना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देले कारण ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ लाइंस किछि डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ लाइंस किछि ग्रुप ऑफ लाइंस को हमें कौन ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवाइड करि परिबा सो ईच ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड एज हम कहलु स्पेक्ट्रल सीरीज आम डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ लाइंस को किपर डिवाइड करबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ना सिंपल जेकोसी आउटर ऑर्बिट जदि फास्ट ऑर्बिट को गोटे इलेक्ट्रॉन टी आसिला जो ग्रुप ऑफ लाइंस पाइलु आम ताको कोन कहलु ना गोटे ग्रुप ऑफ लाइंस कहलु सो जेकोसी आउटर रो सेकंड ऑर्बिट को जोटा आसिला इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप ऑफ लाइंस कहलु सेटे गोटे स्पेक्ट्रल सीरीज कहलु बा नेम हम जानिछु जेकोसी आउटर ऑर्बिट रो फास्ट ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन टी आसिला जो ग्रुप ऑफ लाइंस हमर एमिटेड हो ताको हमें लाइनियर सीरीज बोली कही था अब जेकोसी आउटर ऑर्बिट रु जदि हमर कोन ना सेकंड ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन टी आसिला जो ग्रुप ऑफ लाइन टा एमिट होबो ताको हम कोन कही था ना वी कॉल इट एज हमर कोन कही था ना वी कॉल इट एज बाल्मर सीरीज आ जो जेकोसी आउटर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन आसीबो जो हमर एनर्जी टा एमिट होबो बा स्पेक्ट्रल सीरीज टा एमिट होबो ताको हम कहितो पास्कल सीरीज ए सब हम जानिछु देखो से लिखा है लॉन्ग बिफोर बोर मेनी साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम सॉरी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सपेरिमेंटली सो जेते बेले पिले देखो एटा तुम हम पढिबा आगु मध्य ए जो बाल्मर सीरीज मींस जेकोसी आउटर ऑर्बिट को ऑर्बिट को जीवो ना सेकंड ऑर्बिट को जीवो इलेक्ट्रॉन जो हमर ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाहरिबो या को हम कोन कहिथाउ ना बाल्मर सीरीज बोली कहिथाउ बाल्मर सीरीज बोली कहिथाउ सो ए बाल्मर सीरीज हमर को रीजन रे थाए ना ए बाल्मर सीरीज इज इन विजिबल रीजन मीन्स बाल्मर सीरीज जो रेडिएशन टा बाहरिबो सेटा विजिबल लाइट बाहरिबो जोटा कि हमर साधारण मनुष्य जने आखि को मध्य देखा जिवो जने साधारण मनुष्य देखि परिबो बाल्मर सीरीज को हम देखि परिबा निज आखि रे आ बाल्मर सीरीज को हम जदि देखि परिबा हम कहलु सो बाल्मर सीरीज को जदि हम देखि परिबा कहबो सो केते सहज अछि कांसेप्ट बुझो बाल्मर सीरीज को हम जदि कहबो हम साधारण मान निज आखि रे देखि पारुछु सो सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भितरे सबटु प्रथम बाल्मर सीरीज ही हमर डिस्कवर हेतिला तापर लैग्रेंज पास्कल सीरीज सब डिस्कवर हेतिला सो बाल्मर सीरीज जो प्रथम डिस्कवर हैला सेटा हमर कोन बोर जेते बेले मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखो बोर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमें इक्वेशन 6 दे रखि जोटा रिजबर्स कांस्टेंट बा रिजबर्स इक्वेशन हम कहिथिलु फॉर हाइड्रोजन एटम सेटा बाहर करिया पूर्व साइंटिस्ट माने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करथिले आ बोर तार बा नील बोर तार कोन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देले बोली हम कोन
ना आम पढ़ू से कथा लिखा द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ लाइन्स ईच ग्रुप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज द वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज और वेवलेंथ और वेव नंबर ऑफ दिस सीरीज इज कैलकुलेटेड आज किपरि ना जो हम इक्वेशन 6 बाय रिजबर्ग्स फार्मूला कहथिलो जार वैल्यू केते लिखिल ना न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इनटू 1 बाय ni nf स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर सो ये फार्मूला को यूज करी हमें कौन करिबा ना द वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इनटू 1 बाय nf स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर where ni इक्वल टू कौन है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इनिशियल ऑर्बिट एंड nf इक्वल टू कौन है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल ऑर्बिट So the spectral series of hydrogen atom are described below. Spectral series hydrogen atom ro below आमे describe कलु प्रथमे एक लिखिलु Lyman series. Lyman series ता कौन हैला ना Lyman series is obtained when an electron जते बेले हमर Lyman series ता केते बेले माने obtain होबा हमें कहिजो Lyman series is obtained when an electron jumps to co-orbit the first orbit. The अर्थ कि n f रो वैल्यू इक्वल 1 फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट्स मींस n i रो वैल्यू हमर 2 हेई पारे 3 हेई पारे 4 हेई पारे 5 हेई पारे डॉट डॉट देके छाड़ दे मींस जे कोन से आउटर ऑर्बिट रो जदी इलेक्ट्रॉन के देखो केमिस्ट्री मध्ये तो सब पढ़ी थिबो केवल ए फार्मूला टा कुआई थिबो किंतु ए फार्मूला टा किपर डिराइव हेई थिबो फर्स्ट ईयर तुमको ता विषय किछि कुआई नथिबो एटा सेकंड ईयर हम फिजिक्स रे फार्मूला संपूर्ण डिराइव कलु बोर्ड्स एटम मॉडल को यूज करी सो एठी हम लिखिलु कोन ना Lyman series is obtained when an electron jumps from the first orbit jumps to first orbit nf equal to 1 from any outer orbits the wave number and wavelength of this series are given by nu bar is equal to केते ले ना 1 by lambda r into एटा केते गेला ना nf रो वैल्यू गेला केते ना 1 स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर ऑलरेडी हम लिखि साजो ni रो वैल्यू केते ना 2 3 4 5 एई करे हेई बजे अब दिस सीरीज ए सीरीज ता हमर को रीजन रहइबो ना दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन रे जोटा में होछ सो Lyman सीरीज ता हमर को रीजन रे रहइला ना अल्ट्रा वायलेट रीजन रे रहइला तापर आसला सेकंड हमर को सीरीज ना सेकंड रे आसला हमर बाल्मर सीरीज बाल्मर सीरीज टा कोन ना दिस सीरीज इज ऑब्टेन हम कहथिलु बाल्मर सीरीज टा केते बेले ऑब्टेन होबो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट जे कोन से हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट को जदी इलेक्ट्रॉन टा जंप हैला जो सीरीज टा ऑब्टेन होबो सेटा होबो हमर बाल्मर सीरीज और वेव नंबर एंड वेव लेंथ ऑफ दिस सीरीज आर गिवन बाय न्यू बार इक्वल 1 बाय लैम्डा r इनटू एठी प्ले तो n i रो वैल्यू केते ना n f रो वैल्यू सिंपल एठी हमर Lyman सॉरी बाल्मर सीरीज पई कोन हे गेला ना n f रो वैल्यू हे गेला 2 और n f रो वैल्यू जदी 2 हैला n i रो वैल्यू हे जिवो 3 4 5 टोटल दे छाडी सो न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इनटू 1 बाय केते हैला ना 1 बाय हमर 2 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n i रो स्क्वायर 1 बाय 2 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n i रो स्क्वायर where ni equal to केतले 3 4 5 डॉट डॉट दे हम छाड़ देली तापर थर्ड रे कोन हैला ना थर्ड रे हमर हैला पास्कल सीरीज सो सिंपल लिखलो पास्कल सीरीज इज ऑब्टेन्ड when an electron jumps to co-orbit na third orbit to asibo from any outer orbit अब एई केस में हम जानि बोलु nf इक्वल टू केते हैला 3 और ni इक्वल से करी 4 5 6 7 ए करी हे जिवो सो न्यू बार इक्वल टू केते हैला ना न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इनटू 1 बाय केते हैला ना 3 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय ni रो स्क्वायर सो दिस इज अबाउट कांजरे ना पास्कल सीरीज पास्कल पर हम लेचु
को सीरीज आसला ना अच्छा देख ये आम कौन ना बाल्मर सीरीज देखो बाल्मर सीरीज आम को रीजन में लाई करुच्ची ना जो बाल्मर सीरीज ऑलरेडी कही सारी दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन मीन्स बाल्मर सीरीज टा हमर खाली आखि को देखा जिवो बा ए जो बाल्मर सीरीज जो लाइट टा बाहरिबो दैट लाइट इज विजिबल लाइट जोटा कि हम खाली आखि को देखा जिवो किंतु पास्केल सीरीज टा हमर को रे रहिबो दैट इज इंफ्रारेड रीजन रे रहिबो पास्केल सीरीज फोर्थ रे हमर कोन पास्केल परे हमर आसिला ब्रैकेट सीरीज So bracket series by our कौन से पर है जो the bracket series is obtained when an electron jumps to co-orbit in a fourth orbit. So n f equal to 4 from any outer orbit. Outer orbit means n I equal to 4, 5, 6, 7, 8 every. So hence the wave number and wavelength of this series are given by nu bar equal to 1 by lambda is equal to r into the 1 by 4 square. minus 1 by n I रो square where n I value कितने होला 5 6 7 8 एवरी रहला अब शेषटा हमर कोन होला ना this series means bracket series is also lies in infrared region फिफ्थ रे होला हमर कोन ना फिफ्थ रे हमर आसीला p font series so this series lies in but this series is obtained when an electron jumps to fifth orbit from any outer orbits. So here NF is equal to 5 and NI is equal to 6, 7, 8 dot they chhad dilo. So it is our so wavelength and wavelength of this series are given by 1 by nu bar is equal to r into 1 by 5 square minus 1 by ni square. So here ni value 6, 7, 8 dot they have chhad dilo. And this series also lies in infrared region. अब ठीक अल्प टिके कांसेप्ट अछि हमरो जेटा हमरो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन लेवल डायग्राम एटा 10 मिनिट खंडे लागिबो आरो क्लास रे एटा हम ड्रा करि दबा खाली डायग्राम जे ए जो सीरीज गुडी को किपर हे छै आउथरे हम से डायग्राम रे एक्सप्लेन कर दबा तापर मु आरो क्लास पूर्व मु तुमको न्यूक्लियर नोट टा पठे दोछि न्यूक्लियर नोट टा तुमे कंप्लीट करथिबो अल्प समय लगे एटा हमर कोन हाइड्रोजन लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम आ किछि पोर्शन ए सब एक्साइटेशन पोटेंशियल से सब लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी पढिबा तापर एतिके रे हमर ए विषय एटॉमिक फिजिक्स सरी जीवो तापर हमें जो एक्साइटेशन पोटेंशियल सब से टोटल 15 मिनिट लागिवो आरो क्लास रे हमें कोन न्यूक्लियर फिजिक्स टा पर न्यूक्लियर टा हमें आरंभ करबा सो न्यूक्लियर नोट टा पठे देथिबे तुमे कंप्लीट कर दबो थैंक यू ऑल